गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर आपकी हनी कॉम की बुक से, गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश। ये सेम चैप्टर आपको मिलने वाला है क्लास 8 की बुक, इंग्लिश कार्निवल की एक बुक है, उसमें सेम चैप्टर आपको मिलने वाला है ये। सो स्टूडेंट्स, आपने आई थिंक कॉमिक्स बुक्स तो आपने बहुत सारी पढ़ी ही होंगी, है ना। तो कॉमिक्स बुक्स कैसे होती हैं, जैसा आपको पता ही है, इसमें पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे पिक्चर्स होती हैं, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ हेडिंग होती है, वहाँ पे लिखा हुआ होता है, कुछ गोल गोल से बॉक्स टाइप के होते हैं, जिसमें कुछ आदमी बोलता है तो उसमें बॉक्स टाइप का होता है, उसके स्पीच को बॉक्स में रखकर दिखाया जाता है। तो ये सेम, ये जो आपका जो चैप्टर है ये भी उसी टाइप का कॉमिक फॉर्म में ये आपका चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, इसको लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो स्टोरी, इस स्टोरी में बात हो रही है स्टूडेंट्स एक हिल्सा फिश की। यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स मीन्स आपको, एक तो गोपाल है और एक किंग का है। मेन कैरेक्टर्स वही हैं, गोपाल, और एक राजा है और एक गोपाल है। और उसमें एक हिल्सा फिश की भी इसमें बात की गई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो मछुआरे, यहाँ आपको दिख रहा होगा पिक्चर के अंदर, फर्स्ट पिक्चर के अंदर आपको मछुआरे जो नदी के अंदर बोट में बैठे हुए हैं और वो जाला उन्होंने नदी में डाला हुआ है और वो मछली को पकड़ रहे हैं। कौन सी मछली है वो? हिल्सा फिश, ठीक है। हिल्सा एक टाइप की मछली होती है, मछली का एक ब्रीड होता है वो, ठीक है। जैसे डॉग्स की भी अलग अलग जो ब्रीड होती हैं, ठीक है, तो उसी टाइप की मछलियों की भी अलग अलग ब्रीड होती है। तो इस मछली का नाम क्या है? हिल्सा फिश। तो वहाँ पे सब लोग उस इलाके के अंदर सब हिल्सा फिश की बात कर रहे हैं। वहाँ पे जो मछुआरे हैं, यानी फिश मॉन्गर्स हैं, वो भी सिर्फ हिल्सा फिश ही बेच रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बेच रहे वो। तो वहाँ पे एक वो मछुआरा बोलता है, कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। आओ जल्दी खरीदो मछलियों को, आज मछलियों की, हिल्सा फिश की कीमत आज बहुत कम हुआ है, आप इसको खरीद लो। हाउस होल्डर्स को टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। जो घर वाले हैं, आसपास के जो लोग हैं, सिर्फ वो हिल्सा फिश की ही बात कर रहे हैं, इसके अलावा वो किसी दूसरी चीज़ की बात वो कर ही नहीं रहे हैं वो। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? एक लेडीज़ पूछती है एक आदमी से, तुमने ये मछली कितने में खरीदी? तो ये बोलता है, तो आदमी बोलता है, यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टेल यू। तुम विश्वास ही नहीं करोगे कि मैंने ये मछली कितने में ख़रीदी है। यानी कि इसने बहुत सस्ती खरीदी है हिल्सा फिश, क्योंकि वो हिल्सा फिश बहुत ज़्यादा बिक रही है मार्केट में, तो वो उसके रेट बहुत ज़्यादा कम है, हो रखे हैं इस टाइम पे। एंड इन द पैलेस टू द कॉटियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। और राजा के दरबार में भी सिर्फ हिल्सा फिश की ही बात हो रही है वहाँ पे, उसके अलावा और वो किसी और की बात वहाँ पे हो ही नहीं रही है। जो दरबारी हैं, राजा के दरबारी, वो भी सिर्फ हिल्सा फिश की बात कर रहे हैं वहाँ पे। तो जो राजा का दरबारी होता है वो बोलता है, योर मेजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वाज। तो जो दरबारी होता है राजा को बोलता है, सर आपने ये, आप इतनी बड़ी, अपना हाथ करके दिखा रहा हो, तो आपने इतनी बड़ी हिल्सा फिश कभी देखी है जिसको मैंने पकड़ा था? वो फिर राजा से थोड़ा गुस्से में आ जाता है। नेक्स्ट पिक्चर में आप इसमें देख सकते हैं। तो राजा ये बोलता है, स्टॉप इट, रुक जाओ, आर यू कॉटियर और अ फिश मैन और अ फिशरमैन? क्या तुम एक दरबारी हो या फिर एक मछुआरे हो? तुम बार बार मछली की बात किए जा रहे हो वहाँ पे। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ सब। द कोटियर फेल्ट साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज, द किंग फेल्ट गिल्टी। जो दरबारी होते हैं, कॉटियर्स होते हैं, वो चुपचाप हो जाते हैं और अपनी अपनी आंखें वो नीचे की तरफ वो कर लेते हैं, अपना सर झुका देते हैं वो। लेकिन किंग, राजा को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि उसने अपने दरबारी के ऊपर बेवजह गुस्सा कर दिया। तो राजा उसके लिए सॉरी बोलता है, आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। तो राजा क्या बोलता है, सॉरी बोलता है, कि वो बोलता है कि मेरे को अचानक से मेरे को गुस्सा आ गया था, ये जो सीज़न है वो तो मेरे को पता है वो हिल्सा फिश का ही सीज़न है, और इसके अलावा हिल्सा फिश की ही बात होगी, इसके अलावा कोई और चीज़ की बात तो होगी ही नहीं, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। ओह, आई कुड योर मेजेस्टी। तो राजा क्या बोलता है, तो राजा गोपाल को बोलता है कि कोई भी लोगों को हिल्सा फिश के बारे में बोलने से नहीं रोक सकता। इवन जो हमारा जो गोपाल है वो भी किसी को सिर्फ 5 मिनट के लिए भी हिल्सा फिश का नाम लेने से नहीं रोक सकता। तो गोपाल बोलता है, सर मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ ये सब। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी। तो उसके बाद राजा का चैलेंज वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। जो गोपाल होता है, आज राजा क्या बोलता है,
कि तुम्हें दरबार के अंदर एक बहुत बड़ी हिल्सा फिश लानी होगी अपने साथ, लेकिन लोग सिर्फ किसके बारे में बात करें, किसी और चीज़ के बारे में बात करें, हिल्सा फिश के बारे में बात ना करें। अगर ऐसा हो सकता है तो तुम इसको करके दिखाओ। तो जो गोपाल होता है वो राजा का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। इसमें फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, जो गोपाल होता है वो क्या करता है, वो हाफ शेवन, यानी कुछ दिन बाद वाई इज़ योर फिश हाफ शेवन, उसकी जो मिसेज होती है गोपाल के, पूछती है कि तुमने आधी शेविंग क्यों कर रखी है। तो वो गोपाल के बोलता है आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, मैं मछली खरीदने जा रहा हूँ। तो व्हाट्स द मैटर विद यू, वार यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विद ऐश। तो तुम मछली खरीदने जा रहे हो तो बात सही है, लेकिन तो फिर अपने चेहरे पे तुम राख क्यों राख जो होती है, राख आपने देखी होगी लकड़ी जलने के बाद जो राख बचती है उसको बोलते हैं ऐश। तो वो उसकी गोपाल की मिसेस पूछती है कि तुम, वो तो बात ठीक है तुम मछली पकड़ने जा रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने चेहरे पर राख क्यों मल रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तैयार हूँ, उसी के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ। तो उसकी मिसेस बोलती है लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दो डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। लेकिन तुम ऐसे फटे हुए कपड़ों में ए, कोई इस अ, कोई इस कंडीशन में तुम मछली खरीदने नहीं जा सकते। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमन आई एम आउट टू बाई ह्यूज हिल्स ऑफ फिश। तो बोलती है कि तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं मछली खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है। इट्स हैपन टू हिम ही इज़ गॉन मैड। तो उसकी मिसेज होती है क्या बोलती है, गोपाल बिल्कुल पागल हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद गोपाल क्या करता है, एक बहुत बड़ी हिल्सा फिश खरीद लेता है और रास्ते पर चलना स्टार्ट कर देता है वहाँ पे। तो जो बच्चा होता है वो क्या बोलता है मदर को, मदर लुक एट दैट मैन इजंट ही कॉमिकल। मम्मी देखो इस आदमी को देखो, इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि एकदम कोई ये मजाकिया टाइप का पागल टाइप का इंसान है ये। तो पीछे से लोग भी बोलते हैं, कमेंट पास करने लग जाते हैं उसको, ही मस्ट बी मैड मैन, ये जरूर कोई पागल होगा। हश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक, मुझे लगता है कोई कोई बहरूपिया है। या मिस्टेक मीन्स थोड़ा सा, मिस्टेक का मीन्स होता है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मिस्टेक का मतलब होता है रहस्यवादी, मीन्स कोई एकदम कोई जैसे स्पाई टाइप का होता है, उस टाइप का स्पाई जैसे होता है मूवीज़ में आपने देखा होगा स्पाई जो होता है, ठीक है, सीक्रेट एजेंट टाइप का, इस टाइप का उसको बोलते हैं मिस्टेक। आई वॉन्ट टू सी द किंग वन गोपाल रिच द कोर्ट। जब जैसे गोपाल राजा के महल के नज़दीक पहुंचता है तो बोलता है कि मेरे को राजा से मिलना है। पहले दरबारी पूछता है कि जो बाहर सैनिक होते हैं बोलते हैं कि आपको क्या करना है आप, तो वो बोलता है मुझे राजा से मिलना है। तो वो बोलता है यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, तुम राजा से नहीं मिल सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। तो गोपाल अचानक से क्या करने लगता है, गाना गाने लगता है और डांस करने लगता है पागलों की तरह पे। तो सब लोग उसको देखकर वहाँ पे एकदम हंसने लगते हैं और उसको देखकर क्या हो जाते हैं, सब चौंक जाते हैं कि ये ऐसा, ये आदमी क्यों कर रहा है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे महल के अंदर क्या होता है, राजा को आवाज़ें आ रही होती हैं, लोग क्या बोल रहे होते हैं, दिस मैन इज़ क्रेजी, ये आदमी पागल है, थ्रो हिम आउट एट वंस, इस आदमी को अभी कभी बाहर फेंक दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग लेट मी इन। तो उसकी आवाज़ आती है गोपाल की कि मुझे अंदर जाना है, मुझे राजा से मिलना है। तो जब राजा इस बात को सुनता है तो वो अपने एक सैनिक को भेजता है, उसको बोलता है कि उस गोपाल को, उस आदमी को अंदर लेकर आ जाओ। तो वो बोलता ठीक है। उसके बाद उस गोपाल को महल के अंदर लाया जाता है, जैसे कि आपको वहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा, बीच वाली पिक्चर में। तो उसमें से एक जो होता है वो पहचान जाता है कि ये कौन है, गोपाल है। तो उसको ऐसा लगता है कि ये जो गोपाल है वो पागल हो गया, द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, यानी उसने अपना माइंड लॉस कर देने कि गोपाल पागल हो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मुझे लगता है कि ये इसका कोई एक मजाक है कोई। तो उसके बाद राजा उससे बोलता है ऑल राइट गोपाल। उसके बाद राजा उससे क्या बोलता है, ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। गोपाल वो तो ठीक है, लेकिन तुम इसमें अजीब तरह के कपड़े में, अलग अजीब तरह के फैशन में तुम यहाँ पे क्यों आ रखे हो, इसका रीज़न क्या है। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। तो क्या बोलता है राजा को गोपाल, महाराज
आप शायद कुछ भूल रहे हैं। तो राजा बोलता मैं कुछ भूल रहा हूँ। Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. तो बोलता है, राजा को बोलता है कि इस बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि आज मैं मार्केट से, घर से मार्केट गया, मार्केट से हिल्सा फिश खरीदी, वहाँ से मार्केट से फिर यहाँ पे पैलेस तक, महल तक आया, फिर दरबार के अंदर आया, लेकिन किसी ने भी एक भी वर्ड हिल्सा फिश के बारे में नहीं बोला। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। उसकी इस बात को सुनकर अचानक राजा को वो बात, अपनी बात जो पुरानी बात होती है वो याद आ जाती है, जो उसने चैलेंज दिया होता है गोपाल को। उसके बाद राजा हंसने लगता है, हा हा हा, वेल गोपाल कंग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो राजा गोपाल को बधाई देता है और बोलता है, गोपाल बहुत बहुत बधाई हो तुमको, तुमने फिर इस इम्पॉसिबल टास्क को अचीव कर लिया। मीन्स जो काम इम्पॉसिबल था तुमने उसको पॉसिबल करके दिखा दिया है एक बार दोबारा से। तो यहाँ पर आपकी स्टोरी फिनिश हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।